सुनकर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। मुरलीधर ज्ञान के सागर सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा के इस ईश्वरीय श्रेष्ठ ज्ञान को सुनते सचमुच मन में कितनी खुशी और कितनी शक्ति का हम सभी अनुभव करते हैं। संगम युग पर प्यारे बाबा ने आकर जो यह सत्य ज्ञान हम सभी को दिया है, मुरली के माध्यम से जिसे हम प्रतिदिन सुनते हैं, यही ज्ञान हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। बहुत सुंदर संपूर्णता की मंजिल, फरिश्ता सो देवता बनने के लिए हमें मदद करता है। ऐसे बाबा की साकार मुरलियां प्रतिदिन तो हम सुनते ही हैं, लेकिन अव्यक्त मुरलियां जिसमें बाबा ने और एडवांस ज्ञान की गहराई हमें बताई है, पुरुषार्थ की अति सुंदर युक्तियां बताई हुई है। इन अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन भी हमारी स्वस्थिति को पावरफुल बनाने में बहुत बहुत सहायक सिद्ध होता है। अभी तक हमने जो मुरलियां सुनी बाबा की, अवश्य सभी ने उस आधार पर खुद को चेकिंग करना और उस आधार पर अपनी उन्नति करना सीख लिया है। आज से हम सभी 1983 की मुरलियां शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष की मुरलियों में भी बाबा की अति सुंदर पुरुषार्थ की युक्तियां, बच्चों का स्वमान बढ़ाने वाले बहुत प्यारे प्यारे ऐसे बाबा के महावाक्य और उसी हिसाब से सेवाओं की बहुत नई नई प्रेरणाएं इस पूरे वर्ष में बाबा ने दी है। एक एक मुरली को हम विधिवत नियम प्रमाण प्रतिदिन सुनते जाएंगे, उसके नोट्स लेंगे और जो जो हर एक मुरली में बाबा ने हमें स्वोन्नति के हिसाब से, सेवा के हिसाब से जो भी होमवर्क बाबा देते जाएंगे, एक सिंसियर गॉडली स्टूडेंट बनकर हम उसे जरूर करेंगे। मुरली सुनते समय जब हम ध्यान से, एकाग्रता से सुनते हैं, उसके नोट्स लेते हैं, तब उसका पूरा फायदा हम ले सकते हैं। मुरली जब हम सुनते हैं
और उसमें बाबा कोई ना कोई होमवर्क जो हमें देते हैं। कई बार वो कोई मंथन करने का, चिंतन करने का होमवर्क होता है। कई बार योग की कोई अलग अलग स्थिति का अनुभव करने का होमवर्क होता है। कई बार कोई प्रैक्टिकल धारणा के लिए बाबा विशेष अटेंशन दिलाते हैं। तो उन उन बातों को विशेष उस मुरली से चुनकर हम अपने लिए एक लक्ष्य लेंगे पुरुषार्थ का, अपने अंदर सुधार लाने के लिए उस पॉइंट का हम प्रयोग करेंगे। तो सुनने में भी और करने में भी हम नंबर 1 स्टूडेंट बनकर दिखाएंगे। तो 83 की मुरलियों में सबसे पहली जो बाबा की मुरली है, ये है 3 जनवरी 1983 की मुरली, जिसमें विशेष रूप से बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे हैं, जिनके लिए बाबा हमेशा ये कहते हैं कि बाबा का विश्व कल्याणकारी का टाइटल विदेशी बच्चों ने ही सिद्ध किया है। और हम सभी जानते हैं कि भारत में भी और बाहर भी, भले ही जो दैवी कुल की आत्माएं जो आज अपने आप को हिंदू कहलाती है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी कई आत्माएं जो अपने लास्ट जन्म में कन्वर्ट हो गई थी, अलग अलग धर्मों में चली गई थी, लेकिन जहां जहां फिर बाबा का पैगाम पहुंचा, बाबा के बच्चे गॉडली मैसेंजर्स बन के पहुंचे, वहां उन आत्माओं को फिर से अपनी वो कल्प पुरानी यादें ताजा हो गई और वो आज बहुत पक्की ब्राह्मण कल्चर के साथ यह संगमयुगी जीवन जी रहे हैं। बाबा ने जो भी धारणाएं बताई, जो दिनचर्या की मर्यादाएं बताई, उस आधार पर पक्के बीके बनकर अपने आप को चला रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो अलग अलग देश और लास्ट जन्म में अलग अलग धर्म के भी हैं, ऐसे बच्चे बाबा के सम्मुख हैं। हम भी अपने आप को, जैसे कि मुरली की विधि है, पूरा समय बाबा के सम्मुख अनुभव करेंगे। सम्मुख मिलन के साथ मुरली का मजा और वो शक्ति हम अनुभव करते जाएंगे। भले ही बाबा ने विदेशी बच्चों की महिमा भी की है, लेकिन उस महिमा में भी हमें अपने लिए प्रेरणा मिल जाती है। उन विदेशी बच्चों के लिए, अपने इस परिवार के भाई बहनों के लिए जितना स्नेह जागता है, उतना ही हमें भी अपने पुरुषार्थ में आगे कैसे बढ़े, वो युक्तियां भी बाबा की मुरली में हमें मिलती जाएगी। तो बड़े ध्यान से, एकाग्रता से बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। तो सर्व की विशेषताओं को बेहद के कार्य में लगाने वाले, बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले विश्व पिता प्यारे बाबा हम सभी बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चे दूर दूर से अपने स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए, जहां सर्व प्राप्ति का अनुभव स्वतः ही वरदान के रूप में प्राप्त होता है। इसके तो अनुभवी हम सभी भी हैं ना। अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते, लौकिक गृहस्थी या सेवा केंद्र पर रहते, फिर भी कई बार अटेंशन खुद को दिलाना पड़ता है। और मधुबन में होते हैं तो स्वतः उस वरदान भूमि में स्वतः और सहज याद का, सर्व प्राप्ति करने का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो ऐसे वरदान भूमि पर वरदाता बाप से मिलने आए हैं। बाप दादा भी कल्प कल्प के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। देखो बाबा को मुस्कुराता हुआ चेहरा, बाबा के नैनों में हमारे प्रति असीम स्नेह। मुरली सिर्फ शब्द सुनने वाली बात नहीं है, वो एनर्जी बाबा की हम महसूस करें, बाबा का प्यार अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करें। तो ये प्यार ही तो है बाबा का, जो बाबा हमें देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि भारत में नजदीक रहने वाली कई आत्माएं अभी तक प्यासी बनकर ढूंढ रही है। ठीक है ना, कईयों को अभी तक भी नहीं पता चला है कि भगवान धरती पर आ चुके हैं, तो वो अभी तक भी प्यासी बनकर तलाश रही है, खोज रही है भगवान। लेकिन
साकार रूप से दूर दूर रहने वाले आप डबल विदेशी बच्चों ने दूर से ही अपने बाप को पहचान अधिकार को पा लिया। दूर वाले समीप हो गए और समीप वाले अगर पहचानते ही नहीं है तो क्या हुआ, समीप वाले दूर हो गए। तो ऐसे बच्चों के भाग्य की कमाल देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आज वतन में भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की विशेषताओं पर रूहान कर रहे थे। भारतवासी बच्चों की और डबल विदेशी बच्चों की दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। बाबा को ना सबके स्वमान का ख्याल रहता है। हमारे मन की हर हर एक भावना को, हर एक संकल्प को बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही भक्तों ने बाबा को अंतर्यामी नहीं बोला है, क्योंकि आज बाबा डबल विदेशी बच्चों की महिमा कर रहे हैं। तो कहीं मेरे भारतवासी बच्चे अपने आप को इंफीरियर ना समझे, खुद को कम ना समझे। इसलिए बाबा देखो पहले से ही स्वमान बढ़ा रहे कि मेरे एक एक बच्चे, चाहे वो विदेशी हो व भारतवासी, विशेषताएं हैं। तो बाबा की नजरों में हम हर एक विशेष आत्मा है। तो बाबा कहते भारतवासी बच्चों की और डबल विदेशी बच्चों की विशेषताओं पर रो रिहान कर रहे थे। दोनों की अपनी अपनी विशेषता थी। आज बच्चों की कमाल के गुण गा रहे थे। देखो त्याग क्या किया और भाग्य क्या लिया, तुलना करके देखो। त्याग ज्यादा किया या भाग्य ज्यादा पाया, छोड़ा कितना और लिया कितना। तो क्या क्या पता चलता है, अपने जीवन को देखो। बाबा कहते छोड़ा क्या और पाया क्या, उसकी लिस्ट निकाल। आज की मुरली का होमवर्क मिला हमें, क्या करना कि छोड़ा क्या और पाया क्या, उसकी लिस्ट निकालो। तो रिजल्ट क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, घाटे में होंगे या फायदे में। अभी भी मैसेज में लिख सकते हैं, क्या लगेगा। बहुत घाटे में पड़े कि बहुत ज्यादा बाबा को देना पड़ गया, बहुत कुछ छोड़ना पड़ गया और मिला कुछ भी नहीं, ये वाली रिजल्ट दिखेगी। या दिया बस नाम मात्र, दुखदाई संस्कार, दुखदाई विकार, तंग करने वाली बातें, विनाशी शरीर, विनाशी धन, उनसे नाता तोड़ा। और लिया क्या, कितना भरपूर हो गए अविनाशी खजानों से, आध्यात्मिक खजानों से। और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, एक जन्म के लिए भी नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की नूंद हो गई। कितने भरपूर, कितने मालामाल हो गए। गीत है ना बना हुआ, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। तो वो तुलना करके देख, इसका ना बहुत फायदा होगा हमें। तुलना अगर स्पष्ट रूप में हमारे ध्यान पे रहे, एक तो वो खुशी, वो नशा, स्वमान हमेशा बना रहेगा। बाबा से बहुत स्नेह और निश्चय बढ़ता जाएगा। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब बाबा से लिया हुआ भरपूरता वाली, तृप्ति वाली, संतुष्टता वाली अनुभूति होगी ना, तो पुरानी दुनिया के किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की तरफ हमारी आंख नहीं डूबेगी। वहां हमारी कभी भी आकर्षण नहीं जाएगी। बाबा से बढ़कर, बाबा के दिए हुए प्राप्तियों से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब फीका है। तो ऑटोमेटिकली उस पुरानी दुनिया की जो लगाव है, आकर्षण है, मोह के जाल है, उससे मुक्त होते जाए। लेकिन उसके लिए पहले क्या अभ्यास दिया बाबा ने, क्या काम दिया, तुलना कर, छोड़ा क्या और पाया क्या। अब कुछ बाबा हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ डिटेल में जाकर हम मंथन करेंगे। बाबा कहते एक छोड़ा और पदम पाया। तो यह छोड़ना हुआ या पाना हुआ, पाना हुआ ना।
हम आत्माएं विश्व की ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं बनेगी, डायरेक्ट बाप के संबंध में आने वाली बनेगी। ऐसा कभी सोचा था? चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, और पता नहीं नीच कामी कपटी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे खुद। दुनिया के हिसाब से तो अपने आप को कहीं मतलब साधारण ही थे ना हम बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं सोचा था कि हम इतने विशेष बन जाएंगे, भगवान की नजरों में चढ़ जाएंगे, उसके दिल तख्त पर आसीन हो जाएंगे। कभी सोचा था ऐसा? क्रिश्चियन से कृष्णपुरी में आ जाएंगे, यह कभी सोचा था? धर्म पिता के फॉलोअर, धर्म पिता के फॉलोअर थे ना, तना के बजाय डाली में अटके हुए थे। और अब इस वैरायटी वृक्ष पे, इस वैरायटी कल्प वृक्ष का तना आदि सनातन ब्राह्मण सो देवता धर्म के बन गए। देखो हम लोग कई बार ये लिस्ट तो बनाते हैं ना, क्या थे क्या बन गए, लेकिन इसमें ये वाली चीज कभी नहीं लिखते होंगे ना। अब ये विदेशियों के लिए विशेष है, या जो दूसरे धर्म के बाबा के बने, लेकिन हम भी तो हिंदू धर्म के कहलाते कहलाते कहीं ना कहीं किसी गुरुओं की टालियों में, किसी धर्म जाति की टाली में, उसमें तो हम भी तो अटके हुए थे ना। और अब उस टाली से निकलकर छोटी छोटी ब्रांचेस में, शाखाओं में, लिमिटेड बुद्धि जो हमारी हो गई थी, लिमिटेड सोच हो गई थी, अब उसमें से निकलकर सीधा तने के साथ, अर्थात देवी देवता धर्म के साथ कनेक्शन हो, फाउंडेशन बन गए। तो ऐसी प्राप्ति को देख छोड़ा क्या? छोड़ना तो बहुत मतलब कहते हैं ना कि जैसे क्षुल्लक सी, बहुत शुद्र सी बात, जिसके कोई मायने ही नहीं रखते, कोई कीमत ही नहीं है जिन, वो छोड़ा है। पाई कितनी मूल्यवान चीजें, अनमोल खजाने पाए बाबा से। देखो अल्पकाल की निद्रा को जीता, नींद में सोने को छोड़ा, और स्वयं सोना अर्थात गोल्ड बन गए। ऐसी शब्दावली तो बाबा ही यूज कर सकते हैं ना। सोना माना नींद वाला सोना छोड़ा, और यहाँ स्वयं गोल्ड प्योर बन गए। कितने अमूल्य बन गए। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले, और अभी देखो कैसे उठते हैं। भारत में तो फिर भी देखो, बड़े बुजुर्ग जिन परिवारों में होते हैं ना, तो भक्ति के हिसाब से भी या वैसे भी एक सवेरे उठने का फिर भी सिस्टम होता है। अब नई जनरेशन में वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक संस्कार के रूप में सदियों से परंपरा से वो सवेरे उठने वाली चीज हम जानते हैं। नई जनरेशन कितना करती है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन हमारे लिए वो नई बात नहीं। लेकिन डबल विदेशियों का तो टोटल सिस्टम ही अलग होता है, और उनको भी बाबा ने सवेरे सवेरे उठना सिखा दिया। तो वो परिवर्तन देखकर, पॉजिटिव चेंज उनके अंदर देख के भी बाबा को बहुत हर्ष होता है। देखो आराम से उठने वाले, और अब देखो कैसे उठते हैं। तो नींद का त्याग किया, लेकिन त्याग के पहले भाग्य को देख, अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद अब यह नींद क्या लगती है? क्या लगती है? लगता है कि हमने कुछ छोड़ा है। जब हम प्राप्ति को सामने रखते, अपने भाग्य को सामने रखते, सुबह सुबह वो जो प्रभु मिलन का सुख होता है, तो उसके आगे वो नींद का सुख क्या भासता है? ऐसे थोड़ी लगता है कि हमने कुछ छोड़ा है और ही पाया है। इसी तरह से खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा, कैसे कैसे गंदे खान पान और उसके कारण जो शरीरों में कितनी सारी तकलीफें होती थी, तो गंदा खान पान बाबा ने छुड़वा दिया, तो ऑटोमेटिकली बीमारी से छुटकारा हो गया। तो फायदे में रहे घाटे में रहे, ये तुलना करा रहे बाबा आज, कि खाना पीना गलत तरह का, गंदे खान पान को छोड़ना,
अर्थात कई बीमारियों से छूटना। योग अच्छा लगना, सात्विक सतोप्रधान स्थिति बनना, वो तो एक लॉन्ग टर्म के अविनाशी फायदे है ही है, लेकिन प्रैक्टिकल, जिसको प्रत्यक्ष फल हम कहते हैं, जैसे ही बाहर का खाना पीना या तामसिक भोजन या जो नशे वाली आदतें, वो सारी चीजें छोड़ी, हेल्थ भी तो अच्छी हुई ना। और ऐसे हजारों भाई बहनों का ये अनुभव रहता है कि जैसे ही वो चीजें, खाना पीना छोड़ दिया, जिसको बाबा ने निषिद्ध कहा है, जिसके लिए मना किया है, एकदम सेहत में सुधार दिखाई दिया, तो मुक्त हो गए ना बीमारी से। और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई। वो चीजें होती भी बड़ी महंगी है, तो पैसे की भी बचत हो गई, हेल्थ भी अच्छी हो गई, धन भी अपने पास कमाई हो गया। इसलिए सुनाया कि पक्के व्यापारी हो। व्यापारी क्यों कहा बाबा ने? कि अगर हमने थोड़ा बहुत ये जो कुछ परसेंट वाला त्याग अगर किया भी है ना, तो त्याग तो तब किया है जब इतना सारा भाग्य पहले महसूस किया। व्यापारी लोग भी डील वही करते हैं ना, सौदा वही करते हैं जहां वो फायदा देखते हैं। तो हमने भी पहले फायदा देखा, भाग्य देखा, क्या प्राप्ति होनी है ये देखा, और उसके बाद उन छोटी छोटी गंदी चीजों को हमने छोड़ दिया। इसलिए क्या टाइटल मिला? पक्के व्यापारी। अच्छा, विदेशी बच्चों की एक और विशेषता बाप दादा देखते, ये हमें भी धारण करने जैसी बात, कि जिस तरफ भी लगते हैं तो बहुत तीव्र गति से उस तरफ चलते हैं। तीव्र गति से चलने के कारण प्राप्ति भी सर्व प्रकार की फुल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आधे अधूरे चल गए, आधा आधा जीवन हमारा भक्ति वालों की बात मानने में जा रहा है, आधा हमारा बाबा का, सुबह मुरली बाबा की सुननी, दिन भर देहधारियों की सुननी। ऐसे अगर लग गए ना एक मार्ग पर, बन गए ना बाबा के, तो बस जो बाबा कहे, जैसा कहे वैसा अपने आप को चला। और ये विशेषता अगर आप में से किसी ने भी किसी भी विदेशी भाई बहन को थोड़ा पर्सनली नजदीक से देखा होगा, तो ये जरूर अनुभव की होगी कि लग जाते हैं ना, फिर बस लग गए। ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया ना, फिर संकल्प भी कहीं और डामाडोल नहीं जाए। खान पान एक बार छोड़ दिया ना, बस छोड़ दिया। सादगी को जीवन में अपना लिया तो बस अपना लिया। फिर वो फैशन की चीजों में, अंग प्रदर्शन में और उन चीजों में वो नहीं जाए। इसको कहते हैं लगना, माना लगना। ये नहीं कि लोकलाज के कारण हम ये कर रहे, ये पहन रहे, ऐसे जी रहे, ऐसे खा रहे, ये चीजें नहीं रहती फिर। तो वो एक लगन वाली जो चीज है, उस विशेषता की भी बाबा आज महिमा कर रहे हैं। और उस विशेषता के कारण प्राप्ति भी नेचुरली बहुत ज्यादा वो करते हैं। बहुत फास्ट चलने के कारण, अब उसमें थोड़ा सा नुकसान भी क्या हो जाता है, बहुत फास्ट चलने के कारण कभी कभी चलते चलते थोड़ी सी माया की रुकावट आती है, तो घबराते भी फास्ट है। ये क्या हुआ, अरे ऐसा भी होता है क्या, ऐसे आश्चर्य की स्थिति में पड़ जाते हैं। भले संशय नहीं आता होगा, लेकिन आश्चर्य, हैरान हो जाते कि अरे ऐसा भी होता है। फिर भी लगन मजबूत होने के कारण विघ्न पार हो जाता। बहुत क्लियर चार्ट बाबा दे रहे हैं हम सभी बच्चों का। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ विदेशियों का है, हम सबके साथ भी ये होता है। मान लो कोई विघ्न आया, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये क्या हो गया, इसने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ये क्या हुआ। लेकिन फिर जब लगन को हम पक्का करते हैं कि नहीं, बाबा साथ है, हजार भुजाओं वाला सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, हम विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प देके फिर लगन को पक्का करते हैं, तो फिर विघ्न पार कर लेते हैं और आगे के लिए और ही मजबूत बन जाते हैं। मंजिल पर चलने में महावीर हो, नाजुक तो नहीं हो ना, घबराने वाले तो नहीं हो ना।
ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हो। ड्रामा में माया को भगाने के साधन भी बहुत अच्छे बनाते हो। जो ड्रामा माना जो स्टेज पर जो नाटक करते हैं, उसमें तो बाबा के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हो, दिखाते हो, माया को भगाने की युक्तियां भी दिखाई जाती हैं। लेकिन इस बेहद ड्रामा के अंदर प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे ही महावीर पाठधारी हो ना, मोहब्बत और मेहनत दोनों में से मोहब्बत में रहते हो या मेहनत में, बाबा क्या देखना चाहते हैं? बाबा क्या देखना चाहते हैं? मेरे बच्चे मेहनत करे, अच्छा लगता है बाबा को। हम क्या करते हैं? देखिए, सदा बाबा की याद में समाये हुए रहते हो, वहां बार बार याद करने वाले क्या हो? याद स्वरूप हो या याद करने वाले हो? सदा साथ रहते हो व साथ रहते, सदा साथ रहते हो व सदा साथ रहे, इस मेहनत में रहते। बाप समान बनने वाले सदा स्वरूप रहते हैं, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्तियों का स्वरूप। स्वरूप का मतलब क्या है? जो बाबा ने कहा याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्तियों का स्वरूप, तो स्वरूप का मतलब क्या है? स्वरूप का अर्थ ही है कि अपना रूप ही वह बन जाए, नेचुरल संस्कार वही हो जाए हमारा, करने वाली बात नहीं रहे, अटेंशन की जरूरत ना, लेकिन नेचुरली ऑटोमेटिकली वही संस्कार काम करता रहे, वही गुण वही शक्ति मेरे अंदर काम करती रहे, तो इसको कहते हैं स्वरूप। गुण व शक्ति अलग नहीं, लेकिन रूप में समाये हुए। अभी जो द्वापर युग के मध्य के संस्कार है ना, उसके लिए तो हम कह देते हैं मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मतलब अभी वो रूप में समाये हुए। और बाबा क्या चाहते? बाबा ने जो गुण शक्तियां दी है हमें, या बाबा की याद में रहना है, बाबा के साथ रहना है, अलग अलग स्वमान दिए हैं, उनका स्वरूप दिखाई। ठीक है, तो स्वरूप माना क्या? प्रैक्टिकल मेरे जीवन से वो रिफ्लेक्ट कर, व्यक्त होती रहे वो चीज, सोचने की, प्लान करने की, अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत अच्छे से बाबा क्लियर कर रहे हैं। देखो, जैसे कोई कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, तो उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते। जैसे मान लो सिंपल सी बात, किसी को जोर से बोलने की आदत पड़ी हुई है, जोर से बोलने की आदत पड़ी हुई, अब उसको कितनी बार चाहे अटेंशन दिलाओ कि थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, तो भी क्या होता है? फिर उसकी आवाज फिर उसी लेवल पे पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि रूप में समाया हुआ है, वो संस्कार स्वरूप में आ चुका है, बार बार करने के कारण। अब बाबा क्या चाहते? ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे न जाने कितने सारे निगेटिव संस्कार जो कि एक्चुअली माया की प्रॉपर्टी है, उसका हम स्वरूप बन चुके हैं, क्योंकि बार बार वही करते रहे। अब बाबा कहते हैं मैंने जो गुण दिए, जो श्रेष्ठ अनमोल खजाने दिए, उसको बार बार प्रैक्टिकल में यूज कर। संस्कार बनने की विधि ही यही होती, सिर्फ सुनने से, सिर्फ सोचने से नहीं संस्कार बने, स्वरूप में नहीं आएगा, बार बार उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा। जैसे मान लो हम सहन शक्ति का स्वरूप बनना चाहते हैं, तो सिर्फ मैं योग में अनुभव करूं कि बाबा से सहन शक्ति की किरणें आ रही है, आ रही है, आ रही है, ऐसा नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल जब बात सामने आती है, तब मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना होगा, तब वो मेरा संस्कार बनेगा, तब मेरे वो शक्ति का स्वरूप दिखाई देगा। ऐसे कोई मधुरता का गुण है, कोई शांति का गुण है, गंभीरता का गुण है, सत्यता का गुण है, या कोई शक्तियां हैं,
बार बार प्रयोग करेंगे तो वो संस्कार बने। पहले भी बाबा ने कई बार ये बात क्लियर की है, इवन आत्मा के पहले पाठ में ही संस्कार बनने की पूरी प्रोसेस बताई जाती। आत्मा के 3 अंग, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, और जब आत्मा शरीर के द्वारा वो कर्म करती है तो वो संस्कार बनता है ना, याद सभी को। प्रदर्शनी में भी हम समझाते हैं, कोर्स में और थोड़ा विस्तार से डिटेल में समझाते हैं। तो संस्कार कब बना? सिर्फ मन के सोचने से नहीं बना, सिर्फ बुद्धि ने प्रतिज्ञा करने से नहीं बना कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके रहूंगी। नहीं, जब प्रैक्टिकल किया तब वो रजिस्टर हो गया, तब वो रिकॉर्ड बन गया मेरा। तब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरी मेमोरी में या मेरे संस्कार में वो बात चली गई। तो बार 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 जब गुणों का प्रयोग करेंगे तब बाबा जो हमें देखना चाहते हैं, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्तियों का स्वरूप, वो दिखाई देगा। ठीक है। तो जैसे कमजोर संस्कार बहुत काल से प्रयोग करते रहे तो वो स्वरूप हो गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हैं। उनको छोड़ना चाहते हो, महसूस करते हो कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पर फिर से न चाहते भी वह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। जैसे बताया कि चाहते नहीं है जोर से बोलना, लेकिन क्योंकि बहुत सालों की आदत पड़ी हुई है ना, संस्कार बना हुआ है, तो फिर वैसे ही आवाज, वैसी ही टोन हो जाती। तो क्योंकि स्वरूप बन गए, तो ऐसे हर गुण, हर शक्ति मेरा निजी स्वरूप बन जाए। खास अंडरलाइन करने वाली बाबा की आज की मुरली की पॉइंट है कि हर गुण, हर शक्ति मेरा निजी स्वरूप बन जाए। मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाए। जो गुण बाबा में नहीं वो मेरे में नहीं हो सकता। क्रोध करना, आवेश में आना, आक्रोश करना, किसी से रूठना, रूसना, फीलिंग में आना, नाज नखरे करना, ये बाबा में है क्या क्वालिटीज? तो मेरे में क्यों है? मेरी नेचर, मेरे नेचुरल संस्कार वही हो जो बाबा के। ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको कहा जाता है बाप समान। ठीक है। बाप समान किसको कहेंगे? जिसका हर गुण, हर शक्ति, हर संस्कार, इवन सोच, भावनाएं भी जैसा बाबा की वैसी। तो सब अपने को ऐसे स्वरूप अनुभव करते हो। लक्ष्य तो यही है ना, क्या कहते हैं, बाप समान बनना। तो पाना है तो फुल पाना है, या बस थोड़े से में राजी हूं? वो भक्तों की बात थी, एक बूंद के प्यासे। हम बूंद लेकर राजी होने वाले हैं क्या? नहीं, हमें तो पूरा सागर चाहिए। चंद्रवंशी बनेंगे? बाबा पूछते, अधूरा वर्षा चलेगा? नहीं ना। चंद्रवंशी राज्य भी कम थोड़े ही है। आज अगर द्वापर कलयुग की बातें की जाए, यहाँ के राजाओं की, यहाँ के सत्ता की या सुख की, सुविधाओं की बात करें, तो उसकी तुलना में त्रेता युग के चंद्रवंशी भी बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अधिक प्राप्तियां हैं उनको। लेकिन फिर भी जब फुल मिल रहा है तो फिर हम आधे में क्यों राजी हो? बाबा पूछते, सूर्यवंशी कितने बनेंगे? यहाँ जो सुन रहे हैं कितने बनेंगे? जो भी सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, सूर्यवंशी बनेंगे? राम की महिमा कम तो नहीं है, आजकल तो और ज्यादा देख रहे हैं हम सभी। लेकिन उमंग उत्साह सदा श्रेष्ठ बना रहे, अधूरे में नहीं कुछ। ठीक है, सतयुग के सुख भोगने के बाद फिर हम त्रेतायुग के भी ले लेंगे। त्रेतायुग में आने के लिए हमारी मना नहीं है ना, हमें तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। लेकिन डायरेक्टली हम कहें कि त्रेतायुग में ही आ जाए, डायरेक्टली चंद्रवंशी ही बन जाए, तो इसके में तो सतयुग मिस हो जाएगा। तो मिस नहीं करना है,
अधूरा नहीं लेना, पूरा लेना। चंद्रवंशी बनेंगे लेकिन सूर्यवंशी बनने के बाद। पहले लक्ष्मी नारायण के राज्य का सुख लेंगे, फिर भले राम के राज्य में आ जाए। ऐसा ही है ना। तो पूरा पाना चाहते, कम नहीं। अच्छा, अब ये तो हो गई अपनी बात। अब आगे बाबा सेवा के लिए विशेष इशारा दे रहे कि अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं? जानते हो, अभी हर आत्मा अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। ऐसी भक्ति का इतना ज्यादा जोश, फोर्स नहीं बढ़ा हुआ। हर आत्मा बस अब जैसे कहते हैं ना कि अंतिम दाव लगाने वाली बात, बस पूरे जोर शोर से लगे हुए कि कहीं हमें हमारे इष्ट मिल जाए, कहीं कुछ सेकंड्स के लिए ही दर्शन हो जाए, अपनी मनोकामना पूरी हो जाए। तो को अपने पूज्य इष्ट आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। सिर्फ बाबा को नहीं पुकार रहे, लेकिन बाबा के साथ साथ आप पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे। देखते हैं ना, दुनिया में सिर्फ शिव बाबा की पूजा थोड़ी हो रही है, कितने सारे देवी देवताओं का भी आवाहन हो रहा है। इसका मतलब हमें भी वो बुला रहे हैं। तो हर एक समझते हैं, हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देव आत्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले चले। तो यह विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन? कौन पुकार सुनेगा उनकी? कौन रिस्पॉन्स करेगा? कौन उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा? क्या सिर्फ बाबा? बाबा कहते, आप पूज्य देव आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देव आएंगे, हमें जगाएंगे और हमें ले जाएं। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? सेवा का स्कोप बता दिया। विश्व की आत्माएं पुकार रही है, करो उनकी मनोकामना पूरी। क्या प्लान करेंगे? इस कॉन्फ्रेंस के बाद देव प्रत्यक्ष होंगे। अभी कॉन्फ्रेंस के पहले स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप से प्रोग्राम बना। प्रैक्टिकली हमारे को देखने वाले, हमारे व्यवहार में संपर्क में आने वाले उन आत्माओं को महसूस हो कि ये जैसे देव आत्मा है। हमारी क्वालिटीज, हमारा बोलना, हमारा देखना, सिर्फ भोजन नहीं कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। कई इसमें तो बड़े रिजिड रहते, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। ठीक है, मर्यादाओं में पक्के रहना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल बाकी व्यवहार, वहां तो क्रोध भी कर रहे हैं, वहां तो बेईमानी भी कर रहे हैं, वहां किसी के हक का छीन भी रहे हैं। तो ऐसों को कौन मानेगा देवता? समझ रहे हैं ना? खान पान की मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, ये हमने अपने लिए अपना, उसके अपने नंबर है। लेकिन जब दूसरी आत्माओं के सामने हम होते हैं, इवन सिर्फ दिखाने की भी बात नहीं, हमारे वाइब्रेशंस वो भी आत्माएं कैच करती है, और उसमें उनको क्या ये लगता है कि ये सच में बहुत महान आत्मा है, पवित्र देवात्माएं हैं। अब वो प्रत्यक्षता बाबा चाहते, तो स्वयं के लिए भी और संगठित रूप के लिए बाबा कहते ऐसा प्लान बन। इस कॉन्फ्रेंस से निराशा से आशा अनुभव होनी चाहिए। वह दीपक तो उद्घाटन में जगाएंगे, कोई भी प्रोग्राम होता है दीप प्रज्वलन करते हैं, नारियल भी तोड़ेंगे, साथ साथ सर्व आत्माओं के प्रति शुभ आशाओं का दीपक जगाए। ठिकाना दिखाने का ठका हो जाए, आवाज हो जाए सब तरफ कि ठिकाना मिल गया, मंजिल मिल गई। हम जैसे नारियल का ठका करते हो ना, तो विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों को मिलकर ऐसी तैयारी पहले से करनी है। तब तब होगी महातीर्थ की प्रत्यक्षता। देखो, बाबा की प्रत्यक्षता, पूज्य देव आत्माओं की प्रत्यक्षता, और तीसरा
महातीर्थ मधुबन की प्रत्यक्षता, जहां आकर परमात्मा कार्य चल रहा है। तो प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैली। जैसे कहते भी हो कि आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव करावे। इसके लिए ही सब आए हो ना, वह सिर्फ स्वयं रिफ्रेश होकर चले जाए। क्योंकि कॉन्फ्रेंस होनी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट टाइम हुई थी, तो बाबा कहते कॉन्फ्रेंस का फिर प्लानिंग तो यही है ना कि वो विश्व में आध्यात्मिक प्रकाश सभी जगह पर फैले। तो सर्व ब्राह्मणों का संकल्प, एक संकल्प वही कार्य की सफलता का आधार है। सबको सहयोग चाहिए। किले की एक इंच भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंटें हो। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज निकली, यह मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, अपने आप को मजबूत करना और किले को मजबूत करना मेरी जिम्मेवारी। अच्छा, जितना बच्चे याद करते हैं उतना बाबा भी याद प्यार देते हैं। तो बाबा ने याद प्यार दिया। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प करने वाले सफलता के जन्मसिद्ध अधिकार को साकार में लाने वाले, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रख समर्थ रहने वाले, स्वयं की विशेषता को सदा कार्य में लगाने वाले, सदा हर कार्य में बाबा का कार्य सो मेरा कार्य ऐसा अनुभव करने वाले, सर्व कार्य में ऐसे बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर बाबा के सामने ब्राजील की पार्टी है, एक छोटी सी मुलाकात बाबा की उनके प्रति भी, कि देश में सबसे दूर लेकिन दिल के समीप रहने वाली आत्माएं हो ना। देखो कितना प्यार लुटाता है कि कोई भी किसी भी कारण से अपने आप को बाबा से कम, मतलब औरों से कम या बाबा से दूर ना समझे। सदा अपने को दूर बैठे भी बाबा के साथ अनुभव करते हो ना। आत्मा उड़ता पंछी बन सेकंड में बाबा के वतन में मधुबन में पहुंच जाती है ना। सदा सैर करते हो। देखो शरीर से पहुंचने में तो खर्चा भी बहुत आता है, समय भी बहुत लगता है, प्लानिंग भी करनी पड़ती है, फिर जैसा शेड्यूल मिलता है वैसे पहुंचना होता है। लेकिन आत्मा ने उड़कर पहुंचना है तो, मन के पंछी के द्वारा पहुंचना है तो सेकंड की बात है, ना कोई खर्चा है उसमें। तो बाप दादा बच्चों की मोहब्बत को देख रहे हैं कि कितनी दिल से साकार रूप में मधुबन में पहुंचने का प्रयत्न कर पहुंच गए हैं। इसके लिए मुबारक देते हैं। बाप दादा आगे के लिए भी सदा विजयी रहो और सदा औरों को भी विजयी बना, यही वरदान देते हैं। अच्छा, अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं वह जानते हो ना। ठीक है, जान गए ना। फिर बाबा रिमाइंड करा रहे, बाबा के साथ साथ हम सभी पूज्य आत्माओं की भी पुकार हो रही है। तो जो बाबा ने एक विशेष जिम्मेवारी का एहसास कराया है, उस आधार पे भी कहीं भी अलबेला नहीं बनना है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई कर्मणा सेवा के हिसाब से, स्टेज की सेवा के हिसाब से कोई पार्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मुझे अपनी उन्नति और विश्व के प्रति जो बाबा ने ये भक्तों की खासकर बात कही, उस हिसाब से तो मुझे सदा अपने आप को बिजी रहकर चलाना, तब उन्नति को पाते जाए। और एक लिस्ट जो बाबा ने आज होमवर्क के रूप में दिया, क्या करना है, क्या छोड़ा और क्या पाया, उसकी लिस्ट बनाना। काफी सारे पॉइंट तो आज की मुरली में ही मिलेंगे, जैसे नींद को छोड़ा, खान पान छोड़ा,
लेकिन और निकालना, तब पता चलेगा कि सच में थोड़ा कितना कम है और पा कितना अधिक रहे हैं, पदम गुना पा रहे हैं के बदले। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।